सभी को जय श्री राम। आज हम एक स्पेशल फार्मूला आपके सामने लेके आए हैं। जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि एमबीबीएस करना चाहते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उनकी कुंडली में योग भी है? देखिए, प्रिपरेशन करना एक अच्छी बात है, लेकिन क्या वो जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है वो डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी इंफॉर्मेशन जन्म कुंडली के जो बर्थ चार्ट होता है उसका D1 चार्ट, D9 चार्ट, D10 चार्ट एंड D24 चार्ट इस बात की इंफॉर्मेशन देता है। वन बाय वन हम क्या फार्मूला लगता है इसको हम आपको समझाएंगे। पीछे स्क्रीन पे भी मैंने इसको आपके सामने दिया है, जिसे आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और ये फार्मूला 100% लगेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं। मतलब आप इस फार्मूले को किसी भी चार्ट में लगाकर ये जान सकते हैं कि बच्चा अगर मेडिकल की प्रिपरेशन करे तो ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, मतलब इसके डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो मैं फार्मूला दे रहा हूँ ये डॉक्टर बनने का है, बट जो प्रिपरेशन करते हैं उनके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हो जाते हैं। लाइक बी फार्मा कर सकता है, या फिर और भी जैसे बीपीटी यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है, बीडीएस कर सकता है। ये सारी चीजें के ऑप्शंस हैं। ये फार्मूला स्पेशली फॉर एमबीबीएस है एंड हायर स्टडी, एमएस या आगे एमडी या उसके आगे डीएम, उनके लिए ये फार्मूला वैलिड है। लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए जब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और करनी भी चाहिए प्रिपरेशन, क्योंकि एक तो आपको चीजें क्लियरिटी होती है और माइंड शार्प भी होता है। ठीक है, तो एमबीबीएस की जो मैं आपको योग बता रहा हूँ ये पहले से हम लोग को पता चल जाता है कि इसके क्या स्कोप होते हैं, और इसको लगा के जरूर हर गार्जियन को चेक करना चाहिए। अब तो हर इंस्टीट्यूट को भी इसको चेक करना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को पर ही वर्क करके उनको एमबीबीएस पकड़ा देना चाहिए, मतलब उनको रास्ता दिखा देना चाहिए। जिन बच्चों में इसके योग नहीं है उनको उसी हिसाब से गाइडलाइन देनी चाहिए कि भाई आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। ये सब पहले से फिक्स होता है, जब बच्चा जन्म लेता है ये सारी चीजें फिक्स होती है। तो अब बात आती है कि जब बर्थ चार्ट में योग होता है फिर भी नहीं बन पाता बच्चा, तो देखिए जो चलने वाली दशा होती है ना वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर हम दशा अगर खराब चल रही है तो उस जो चलने वाली एमडी एडी एंड पीडी पे तो जाने की जरूरत नहीं है, एमडी और एडी से काम होगा आपका। एमडी और एडी जो खराब चल रही है अगर उसको सही कर दिया जाए तो वो बच्चा जो एमबीबीएस या नहीं कर पा रहा है या उसमें कुंडली में योग है फिर भी नहीं कर पा रहा है तो आराम से कर लेगा। और जिस बच्चे में एमबीबीएस के योग नहीं बट कुंडली कुछ तो बताएगी ना, कुंडली तो बताएगी ना कि इस लाइन में जाओ, इस लाइन में जाओ, इस लाइन में जाओ, तो वो चीजें आसानी से अचीव कर लेगा। तो ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत आसान सी बात है। आपको चार्ट कौन सा लेना, D1, D9, D10 एंड D24 एंड दशा। ट्रांजिट का आज डिस्कशन नहीं करेंगे, कभी और कर लेंगे। तो आप यहाँ देखो, सबसे पहले जो मैंने ये लिया है कि कुंडली का D1 यानी लग्न चार्ट, D9 यानी नौमांशा चार्ट, D10 चार्ट एंड D24 चार्ट यानी चतुर्विशांश चार्ट में कुछ स्पेसिफिक योग यानी कॉम्बिनेशन एंड दशा प्लेनेटरी पीरियड्स होने चाहिए। इसके नीचे मैं कुछ डिटेल आपको दे रहा हूँ। जैसे आप देखो D1 में क्या योग होंगे। आप देखो D1 में डॉक्टर बनने के योग, पहले तो आपके हाउस देखे, जन्म कुंडली का अगर पांचवा हाउस आप देखते हो, पांचवा हाउस आप चार्ट करो तो पांचवा हाउस किस चीज का है, व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का है। ये तो जो बच्चा डॉक्टर बने या ना बने सब में ये मैं फिफ्थ हाउस देखना ही होता है। उसकी एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है, उसके दिमाग का क्या स्टैंडर्ड है, दिमाग पे फोकस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिफ्थ हाउस देता है। मेडिकल एजुकेशन एंड इंटेलिजेंसी से संबंधित ये हाउस होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होता है डॉक्टर बनने के लिए। तो पहला पांचवा हाउस आप नोट करेंगे किस चीज का है, मैंने आपको बता भी दिया। इसके बाद आप देखते हैं सिक्स हाउस मेन बीमारी का है, और जो हाउस बीमारी का वही उसका ट्रीटमेंट भी है। अगर ये 10 से कनेक्शन करता है तो व्यक्ति बीमारी को ठीक करने वाला हो जाता है। ठीक है, सिक्स हाउस का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति को रोग रहेगा, बल्कि अगर अच्छा बना हुआ है तो व्यक्ति उस रोग को ठीक करने वाला होता है। और जो कंपटीशन बच्चा क्वालिफाई करता है उसके अंदर भी यही प्लेनेट इंपॉर्टेंट, मतलब यही हाउस इंपॉर्टेंट होता है, सिक्स कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो सिक्स हाउस मेन किसका है, रोग एंड उसका ट्रीटमेंट है, डिजीज एंड उसका ट्रीटमेंट है। मेन हाउस यही मानते हैं। तो डिजीज
मेडिसिन और हीलिंग से संबंधित है, तो जो डॉक्टर करते हैं हीलिंग। 8th हाउस क्या है? सर्जरी। सर्जरी, जो लोग सर्जरी से लेकर के चलते हैं उनको 8th हाउस हमें देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए मैं बताता हूँ। जो सर्जरी का हाउस है और रिसर्च का हाउस, सर्जरी, हिडन नॉलेज, रिसर्च, ये 8th हाउस आपको बताएगा। एंड 10th हाउस है प्रोफेशन। कोई भी सा भी प्रोफेशन 10th हाउस ही देखा जाएगा। 10th हाउस है करियर का, प्रोफेशन, डॉक्टर बनना है या नहीं, ये 10th हाउस आपको बताए। कैसे? एक हाउस और बात कर ले, 12th हाउस। 12th हाउस मेन हॉस्पिटल का हाउस है। हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, आइसोलेशन जोन्स, मेडिकल फील्ड, ये भी आपको 12th हाउस की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, 12th हाउस इस बात की इंफॉर्मेशन देता है। अब इसके अंदर क्या है कि देखिए, जो 10th लॉर्ड है, जो प्रोफेशन है, वो अगर 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड के साथ D1 चार्ट में देखिए, 10th हाउस लॉर्ड का संबंध D1 चार्ट के 6th हाउस से। कैसे? 6th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड आपस में कंबाइन कर दिए, लेकिन कंबाइन करके खराब हाउस में ना जाए, केंद्र त्रिकोण में रहे, और जहां जाए या तो उनकी अपनी एक्सॉल्टेड साइन में उच्च का हो, या अपने फ्रेंड साइन में जाए, या अपने सेल्फ साइन में जाए, अपनी राशि में जाए। दोनों प्लेनेट मान लीजिए 10th 6, 10th का 8th के साथ कनेक्शन है, और कनेक्शन अच्छे हाउस में होना चाहिए केंद्र त्रिकोण में। एंड 10th का 12th से कनेक्शन है अच्छे हाउस में, और वो दोनों जो प्लेनेट है 10th लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, वो मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अब कोई बोले कि 5th का क्या यूज है? 5th ही तो आपका दिमाग है। अगर 5th भी वहां पे बहुत अच्छी स्थिति में 5th हाउस और 5th हाउस लॉर्ड, तो आप समझिए उस बच्चे का दिमाग अच्छा काम करेगा। आइदर वो मेडिकल की प्रिपरेशन करे या ना करे, उसका हर फील्ड में अच्छा दिमाग काम करेगा। तो 10th लॉर्ड का कनेक्शन 6 से हो जाए, या 8th से हो जाए, या 12th से हो जाए। 10th लॉर्ड का कनेक्शन 6 से होता है, ये बहुत बढ़िया योग होता है। लेकिन 6 और 10th का लॉर्ड अब जरूरी नहीं कि आपस में कहीं कॉम्बाइन ही कर ले, एक दूसरे को एस्पेक्ट दे रहे हैं, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हो, एक कंजंक्शन में बैठे हो, या हाउस एक्सचेंज कर रहे हो, 10th लॉर्ड 6 में और 6th लॉर्ड 10th में, तो कैसा भी कनेक्शन बना हो, तो ये आपको डिसाइड करवाता है कि इस बच्चे की मेडिकल फील्ड है। लेकिन देखिए 8th लॉर्ड का परेशानियां भी हैं, तो जब 8th लॉर्ड 10th लॉर्ड के साथ अच्छा हो जाएगा तो उसकी परेशानियां रिड्यूस हो जाएगी। अब पता चला किसी कुंडली में 10th और 8th लॉर्ड का कनेक्शन तो है, लेकिन वो खराब कनेक्शन है, प्लैनेट डेबिलेटेड है, नीच के हैं, शत्रु क्षेत्रीय है, षड में कमजोर है, तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब योग होते हुए भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, पावर इतनी नहीं है कि वो अपने फील्ड में बच्चे को सक्सेस दिलवा सके, तो फिर वहां पर ट्रीटमेंट आ जाता है। अगर योगा है, योग बना हुआ है, तो फिर उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं, उस प्लैनेट की पावर को इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक, तो यानी कि कनेक्शन होना चाहिए 10th का आइदर 6 से और 8 से और 12 से, और 5th हाउस मजबूत होना चाहिए। अब कौन कौन से प्लैनेट होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, प्लैनेट मार्स, ये सर्जरी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और चाहे आप एमबीबीएस करिए, चाहे आगे सर्जन एमएस करिए, आपको तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी, इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा, मतलब वो तो इम्पोर्टेंट है। तो मार्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डॉक्टर के लिए। ठीक, दूसरा जो प्लेनेट होता है सैटर्न, ये क्या करता है? ये व्यक्ति को धैर्य देता है, पेशेंस। अच्छा सैटर्न एंड अच्छा मार्स, अगर खराब सैटर्न या खराब मार्स है तो ये उल्टा असर दे देंगे। तो अच्छा सैटर्न अगर है तो व्यक्ति पेशेंस रखेगा, उसके अंदर डिसिप्लिन होगा, एंड लॉन्ग स्टडी जो रिक्वायर्ड है, बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करना, फोकस होकर पढ़ाई करना, है ना, ये सैटर्न देता है, ये सैटर्न देता है। तो पेशेंस, क्योंकि हो सकता है 1 साल में सक्सेस ना मिले, 2 साल में मिले, 3 साल में मिले, या मान लीजिए 1 साल मिले, लेकिन बच्चे को पेशेंस तो होना चाहिए ना। वो बहुत सारे बच्चे 2 घंटे 1.5 घंटे क्लास में नहीं बैठ पाते, पेशेंस ही नहीं होता, तो सैटर्न तो वीक है ना। तो उसकी पावर को मेंटेन करें, तो सर्टेन पेशेंस, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग स्टडी रिक्वायर्ड जो होती है मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए, ये आपको सैटर्न ही बता पाएगा, ये आपको सैटर्न ही बता पाएगा। एंड जो मरकरी है वो इंटेलिजेंट का कारक प्लेनेट है, जैसे 5th हाउस इंटेलिजेंसी का है, एंड प्लेनेट कौन सा जो इंटेलिजेंसी को दिखाता है? वो 5th हाउस। अगर 5th हाउस और सन, यानी कि बुद्धि और सम्मान जुड़ गए आपस में,
तो फिर आप समझिए मेडिकल लॉजिक रिकॉग्निशन उसको मिलेगी मेडिकल के फील्ड में। इसलिए सन और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट अगर बोला जाए तो वो जुपिटर होता है, जुपिटर, क्योंकि जुपिटर आपको हायर लर्निंग, एजुकेशन सपोर्ट ये देता है। एंड आप डॉक्टर बनने के बाद कितना सक्सेसफुल अपने करियर में होंगे ये भी जुपिटर ही डिसाइड करेगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, जुपिटर गड़बड़, जुपिटर हर डॉक्टर का एंड हर डॉक्टर की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का जुपिटर स्ट्रांग ही होना चाहिए। अगर नहीं तो उसको करें, कैसे कर सकते हैं? बृहस्पतिवार को आप मतलब कि जैसे तो केसर, केसर को यहाँ पे लगाएं। बृहस्पतिवार को पीले चने जो होते हैं वो अगर खराब है तो आप डोनेट करें, अगर बृहस्पति खराब है, अच्छा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया कि आप पीले कलर के कपड़े पहने, आप सबसे बेस्ट ये पीले कलर की रुमाल अपने पास रखें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनको फुल्ली हार्ट से रिस्पेक्ट करिए। जिसने कर लिया उसकी कुंडली में चाहे जितना भी खराब जुपिटर हो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भाई जुपिटर है कौन? उसके शिक्षक, उसके टीचर। तो अगर वो बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप मान के चलिए जुपिटर अच्छा ही होगा जो उसको पढ़ा रहा है, चाहे वो लोअर क्लास में पढ़ाया हो, चाहे वो हायर क्लास में पढ़ाया हो, जो करंट में उसको पढ़ा रहा है तो उनकी उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जुपिटर अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। ये है जुपिटर की पावर। जुपिटर अगर वीक हो गया, मेडिकल प्रोफेशन होते हुए भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग एमबीबीएस करके किसी लाइन में चले जाते, खैर उनके हॉरोस्कोप में था किया लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। जुपिटर मेडिकल आप बन गए, डॉक्टर बन गए, आपकी जो क्लिनिक चलने में दिक्कत आ रही, जुपिटर स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ये जुपिटर क्या करता है आपको ना, आपका फेथ है लोग, क्योंकि जब तक आप पे लोग विश्वास नहीं करेंगे ना तब तक आपके पास कोई नहीं आएगा। आप बन गए फिर वो तो दुकान चलाने वाली बात है। तो जुपिटर स्ट्रांग होगा तो आपका मतलब कि जो फेथ है आपका लोगों मतलब ये लोगों का आपके ऊपर वो बहुत स्ट्रांग होगा। और यही चाहिए, ये चाहिए, जुपिटर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट अगर पूछा जाए कौन सा प्लेनेट है तो जुपिटर है। अब योग कौन से होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। मार्स प्लस सैटर्न इन गुड डिग्निटी, अच्छा होना चाहिए, उच्च का होना चाहिए, अपनी राशि में होना चाहिए, मूल त्रिकोण राशि में होना चाहिए, स्व राशि में होना चाहिए, षड बली होना चाहिए। कहा अगर मार्स प्लस सैटर्न अच्छी तरह से 6th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस में है, कैसे खराब ना हो भाई, नहीं तो पहले बता रहे खराब मतलब नीच के ना हो, शत्रु क्षेत्री ना हो, राहु केतु से दूर रहे। ऐसे राहु केतु तो अगर अच्छे हैं तो अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो ये मार्स और सैटर्न अगर गुड डिग्निटी में है, अच्छी तरह से है, कहाँ पे? 6th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस में, ये कॉम्बिनेशन है जो कि मेडिकल की तरफ लेके जाएगा। एंड सेकंड कॉम्बिनेशन सन एंड मरकरी, ये तो बताते हैं जिसकी कुंडली में सन और मरकरी होता है आदमी एजुकेशन में बहुत अच्छा करता है, चाहे वो जौन सी प्रकार की एजुकेशन ले रहा हो। तो 5th या 6th हाउस में सन एंड मरकरी का होना एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करवाता है। 5th लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, ये तो मैंने पहले बता दिया कनेक्टेड होने चाहिए। कनेक्टेड 5th लॉर्ड हो, 6th, 10th, 8th और 12th कनेक्ट हो, जितना ये कनेक्ट होगा उसकी कुंडली में उतने स्ट्रॉन्ग योग होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगन मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग असाइनमेंट, लगन और लगन लॉर्ड बहुत मजबूत होने चाहिए। और 10th लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर 6th 8th में भी है तो वो उच्च के हो, षडबली हो, षडबल जरूर देखेगा उसका, विदाउट षडबल देखे काम नहीं चलता। राहु अगर 6th में या 10th में होता है तो मेडिकल रिसर्च या अनकन्वेंशनल सक्सेस आपको देता है। रिसर्च का जो प्लेनेट है वो राहु है। राहु अगर राहु 6th में है तो कंपटीशन में भी सक्सेस दिलवाएगा। और व्यक्ति अगर जो है इसी से रिलेटेड वर्क में भी, डॉक्टर में भी है तो वो तो काम अच्छा करेगा। 10th में राहु है, व्यक्ति को रिसर्च फील्ड में लेके जाएगा। ऊपर वाले योग के साथ अगर 10th में राहु या 6th में राहु है तो, अगर ऊपर वाले योग नहीं है तो काम नहीं करेगा। अकेले आप केवल 6th या 10th में राहु देख रहे हैं तो फिर दिक्कत है, तब नहीं। पहले आप ऊपर वाले योग देखिए, 10 ये देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक, इसके अलावा आप देखिए D9 चार्ट में आइए। D9 चार्ट में जो मैंने D1 चार्ट में जो योग बताए वही योग D9 में देखना है। D9 को लगन मान के ही चेक करिए। D9 में भी
टेंथ लॉर्ड का कनेक्शन सिक्स हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस से और फिफ्थ लॉर्ड मजबूत हो। और यहाँ पर जो प्लेनेट D1 में थे, D1 के जो टेंथ लॉर्ड थे वो D9 में अच्छे होने चाहिए। पता चला D1 का टेंथ लॉर्ड D9 में आके डबलेटेड हो गया, ये बेकार कंडीशन, यानी वो प्लेनेट वीक हो चुका है। क्योंकि आप किसी भी बुक में उठाइए तो लिखा है D9 एक्चुअल स्ट्रेंथ बताता है प्लेनेट की। अगर D1 में, कभी बना देंगे इसमें भी वीडियो, कि D1 में प्लेनेट खराब है, डबलेटेड है या एनिमी साइन में है, बट D9 में वो एक्सॉल्टेड है, वो बहुत अच्छा काम करेगा, वो बहुत अच्छा काम करेगा। यानी D9 ही एक्चुअल प्लेनेट की स्ट्रेंथ है। तो जो D1 में टेंथ लॉर्ड था, D1 में सिक्स लॉर्ड था, D1 में एट्थ लॉर्ड था या D1 में ट्वेल्थ लॉर्ड था, वो D9 में अच्छी स्थिति में हो, जहां पर स्पेशली बोले D1 का टेंथ लॉर्ड D9 में तो अच्छा होना ही चाहिए, वरना प्रोफेशन में, चाहे आप जिस प्रोफेशन में, आपके अप एंड डाउन आने लगेगा। एंड सेम जैसे D1 में आपने देखा था, वैसे D9 कुंडली में भी D9 का जो अपना टेंथ लॉर्ड है, क्या वो D9 के सिक्स लॉर्ड से या D9 के एट्थ लॉर्ड से या D9 के ट्वेल्थ लॉर्ड से कनेक्टेड है? और कनेक्टेड कहाँ? केंद्र त्रिकोण में। कहाँ के? D9 के केंद्र त्रिकोण में। एंड D9 के फिफ्थ हाउस की क्या कंडीशन है, अच्छा है कि खराब है? जितना ये योग D9 में मजबूत हो जाएगा ना, उतना ही ज्यादा चांस होंगे व्यक्ति के डॉक्टर बनने के। D1 में अगर आपको योग दिख गया और D9 में वही सारे प्लेनेट डबलेटेड होगा या D9 में योग नहीं है, बहुत मुश्किल है। D1 में योग नहीं दिख रहा है, D9 में दिख रहा, भाई लगा रहे, सक्सेस मिलेगी, लगा रहे शुरुआत में, क्योंकि D9 तो बाद में काम करेगी। D1 में योग नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, D9 में दिख रहा, 100% काम करेगा। यहाँ पर भी D9 में भी देखिए, क्या मंगल यानी मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन अच्छे हाउस में है, क्या सन एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन अच्छे हाउस और साथ में वो प्लेनेट मजबूत है? अगर है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एंड फिफ्थ लॉर्ड तो है ही बुद्धिमानी का, यानी कि इंटेलिजेंस का, वो होना ही चाहिए। यहाँ पर भी D9 में भी जुपिटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना जुपिटर स्ट्रॉन्ग होगा आगे के डिविजनल चार्ट्स में, उतना ही उस व्यक्ति को सक्सेस अच्छी मिलती है। तो D9 में वही सेम बात आपको देखनी है। एंड D9 के जो धर्म त्रिकोण 159, वहां पे ऑस्पिशियस प्लेनेट, शुभ प्लेनेट हो, बृहस्पति हो, वीनस हो, तो ये व्यक्ति को धर्म यानी कि अच्छी तरह से अपनी लाइफ को, अपने वर्क को अच्छी तरह से करे, क्योंकि डॉक्टर बनना धर्म का काम है। आप धर्म एक कर रहे हैं, तो धर्म जो त्रिकोण है 159, यहाँ पे ऑस्पिशियस प्लेनेट एंड अच्छी स्थिति में बैठनी चाहिए। पता चला कोई बोला 159 में हमारे वीनस बैठा है, बट हो सकता है वो डबलेटेड और नीच का, वो बेकार हो चुका है, ठीक है। शत्रु क्षेत्र में उच्च का हो, स्वराशिष हो, मूल त्रिकोण राशि हो, तो ये आपको एक अच्छी सक्सेस दिलाते हैं, ठीक। एंड सिमिलरली अब सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास चार्ट आता है, जो वाकई जो होता है किस चीज का होता है, प्रोफेशन का, वो D10 चार्ट होता है। D10 चार्ट में भी सेम आपको देखना, सेम D10 चार्ट का भी जो 10th लॉर्ड है, आप पहले देखेंगे 10th लॉर्ड D10 का मजबूत है या नहीं। जितना D10 का 10th लॉर्ड मजबूत होगा, व्यक्ति चाहे जिस प्रोफेशन में राइज करेगा। एंड D10 का लगन लॉर्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट है। D10 का 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड, D10 का लगन एंड लगन लॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड D10 में भी अगर 10th हाउस लॉर्ड 6th हाउस से केंद्र त्रिकोण में आके आपस में मिल गए, एक दूसरे को एस्पेक्ट दे रहे हैं, हाउस एक्सचेंज हो गया, ये सब अच्छा माना जाएगा। लेकिन मिल गए, डबलेटेड ना हो जाए, एनिमी साइन में ना चले जाए, एक्सॉल्टेड होने चाहिए, उच्च के होने चाहिए, ऑस्पिशियस प्लैनेट से एक्सपेक्टेड होने चाहिए, वीनस से एक्सपेक्टेड हो, जुपिटर से एक्सपेक्टेड हो। एंड जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्लैनेट, वो भी 6, 8, 12 के तो भी चलेगा, यहाँ पे चली जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए D10 में, और साथ में 10th लॉर्ड का कनेक्शन 6 से हो जाए, 10th लॉर्ड का कनेक्शन 8 से हो जाए D10 में,
10th लॉर्ड का कनेक्शन 12 से हो जाए, कैसे? जैसे मैंने बताया केंद्र त्रिकोण में बहुत मजबूत संबंध बनाएगा, और वो जो प्लेनेट है वो बहुत क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति को डॉक्टर बना ही देगा, बना ही देगा। ये कंडीशन है वहां पर। ये तीनों चार्ट में आपको देखना है। एंड जो दशा चल रही है वो अगर 6th हाउस से कनेक्टेड है, महादशा और अंतरदशा, तो वही समय होगा जब व्यक्ति पेपर यानी कि नीट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करके कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज लेगा। अगर क्योंकि 6th हाउस है, और लेकिन अगर 6th हाउस में वो खराब हो गया हो तो नहीं काम चलेगा, डेबिलेटेड हो गया तो काम नहीं चलेगा, बल्कि वो क्या होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। D1 में, D9 में, D10 में 6 लॉर्ड से कनेक्टेड और स्ट्रॉन्ग है। राहु अगर है, और राहु अच्छा राहु, खराब राहु नहीं, तो व्यक्ति के अंदर डेविएशन तो आएगा, लेकिन राहु को अच्छा कर दीजिए तो व्यक्ति बहुत फोकस्ड हो जाता है और बहुत अच्छी सक्सेस दे देता है। लेकिन पहले देख लीजिएगा 8-12 में स्पेशली नहीं होनी चाहिए राहु। 10th में राहु अच्छा है, केंद्र में राहु अच्छा मानेंगे, त्रिकोण में भी अच्छा ही मानते हैं, स्पेशली 10th में, 6 में तो राहु अच्छा है ही, लेकिन अच्छा है मतलब उसका डिस्पोजिटर भी अच्छा होना चाहिए। राहु पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तभी, वरना पता चला मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो अच्छा नहीं मानेंगे इसको। या फिर जिसकी भी दशा चल रही है वो D10 चार्ट में केंद्र त्रिकोण से कनेक्टेड हो, एंड D24 चार्ट में भी, D24 जो एजुकेशन का है वो भी किससे कनेक्टेड हो, केंद्र त्रिकोण से, एंड D24 चार्ट का 5th हाउस, 4th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और लगन हाउस, लगन लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड D24 का, 4th हाउस लॉर्ड लगन एंड लगन लॉर्ड, एंड हायर एजुकेशन के लिए 9th हाउस एंड 9th लॉर्ड, ये बहुत अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जुपिटर एंड मरकरी D24 चार्ट में अच्छा होना ही चाहिए। ये अगर कंडीशन मिल जाएगी, बच्चा टॉप करता है, टॉप करता है। एक नहीं, कम से कम आज तक तो 100 से ऊपर कुंडली मैंने डॉक्टरों की देख डाली, उनके डॉक्टर बनने से पहले बता दिया ये बनेगा ही बनेगा, इस टाइम पे बनेगा, और वो हुआ भी वही। कुछ की देखी कि भाई ये नहीं बनेगा, नहीं बना, उन्होंने बात ही नहीं सुनी, हमें बोला इस लाइन से इस लाइन डालो, अपनी मान ही नहीं रहे, तभी भाई हम क्या कर सकते हैं, आप तो गाइड ही कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अगर ये कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन के साथ कुछ प्लैनेट अप एंड डाउन है तो उसकी पावर बढ़ा दीजिए, लेकिन पहले कॉम्बिनेशन हो तब आप पावर बढ़ाइएगा। जबरदस्ती पावर बढ़ाएंगे तो उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो मैंने जो कॉम्बिनेशन बताए, जो दशा बताई, यही दशा, यही कॉम्बिनेशन आप किसी की कुंडली लगाएं, पहले जो डॉक्टर बन चुके उनमें लगा के देख लीजिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा ये कॉम्बिनेशन, तभी वो डॉक्टर बन पाए हैं। और जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं स्पेशली MBBS की, तो उनमें अगर ये योग है तो डॉक्टर बन जाएगा। तो आप ये लगाइए और लगा के इसको चेक करिए, और जरूर अगर योग है और कमजोर है तो उसकी पावर जरूर बढ़ा दीजिए, तो ऑटोमेटिक उस बच्चे को सक्सेस मिल जाएगी। और जो दशा चल रही है अगर उसको पढ़ने में दिक्कत कर रही है, जैसे 4th हाउस दिक्कत करता है, अगर 4th हाउस में कोई अफिलिक्शन है तो बच्चे का पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, तो वो अगर अच्छा कर दिया जाए, उसके जो भी डोनेशन है वो करा दीजिए, या फिर पहले देख लीजिए प्लैनेट है कैसा, क्या उसकी पावर बढ़ाई जाए या कम की जाए, पहले तो यहाँ डिसीजन होगा। एंड हर प्लैनेट की पावर को D9 चार्ट में चेक करना बहुत जरूरी है, तब ये स्टेप आप उठाइए, ठीक है। तो ये योग लगाएंगे, इस प्रकार से देखेंगे, और अगर देख कर बता देंगे तो कन्फर्म है कि आपकी बात सही जाएगी। तो ये योग होते हैं बच्चों में डॉक्टर बनने के। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।